हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ऊर्जा चैनल, अ वे टू योर सक्सेस। लास्ट टाइम हमने 3 का नियम और 9 का नियम पढ़ा था। अब हम इसके देखेंगे आगे और क्वेश्चन कैसे करने हैं, और पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमें उसे कैसे डील करना है। तो 9 का नियम पढ़ा था हमने। क्या नियम पढ़ा था मैं लिख देता हूँ 3 और 9 के लिए दोबारा से। सम ऑफ डिजिट अपॉन 3, अंकों का योग अपॉन 3। और इसी प्रकार क्या होगा, 9 का नियम भी यही होगा, बस 3 की जगह क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 का जो नियम है वो है सम ऑफ डिजिट अपॉन 9, जिसे हम कहते हैं अंकों का योग अपॉन 9। तो इसके ऊपर क्वेश्चन के देखे थे हमने, तो कैसे देखना होता है, कैसे करना है क्वेश्चन को, वो देखते हैं अपन आगे। जैसे कि नंबर है 279523 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। आपको बताया था मैंने कि विभाजन और शेषफल दोनों एक साथ चलते हैं। अगर किसी संख्या को दूसरी संख्या विभाजित करती है तो शेषफल 0 आना है। अगर विभाजित नहीं कर पाती तो कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा। अब अगर इस संख्या को 9 ने विभाजित कर दिया तो शेषफल 0 आएगा, और विभाजन नहीं किया तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा जो 9 से छोटा होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको, मैं इसी में बता देता हूं आपको। जो सेम है वो तो हट गया, हटाओ। इसके अलावा जो जिनका एडिशन 9 आता जाए उन्हें भी हटाते जाएंगे। 2 और 7 9, हटा दो। ये कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, तो टोटल हो गया 10/9। डिजिट सम किया हमने यहाँ पर। अब 10/9 में आप भाग लगाओगे तो भाग तो पूरा पूरा जाएगा नहीं। यहाँ पर शेषफल कितना आएगा, 1। 9 एकम 9, बचा कितना, 1। तो इसका शेषफल कितना आया, 1 आया। क्लियर है। ये तो हुआ नियम वाली बात कि सम ऑफ डिजिट आपने सभी अंकों को जोड़ लिया और 9 का भाग लगा लिया। जरूरी नहीं है सभी अंकों को जोड़ें, पीछे से हम 2-2 डिजिट की जोड़े भी बना सकते हैं। इसी क्वेश्चन को देखो, मैं 2-2 के जोड़े बनाकर दिखाता हूं आपको। आंसर वही आएगा, r बराबर 1। क्या बोल रहा है, 279523। तो मैंने 2-2 के जोड़े बना दिए, देखो यहाँ पर। ठीक है, और मैं इनका एडिशन करता हूँ तो कितना हो जाएगा। ये एडिशन अगर करें इसको तो 27 और 95 ऐड करो। 7 और 3 10 और 5 15 का 5 हासिल का 1, 2 2 4 और 1 5, 9 और 5 14, 145। इसमें आपको भाग लगाना 9 का। क्या होगा, 9 एकम 9, 145, 9 एकम 9, कितना बचा, 5। ऊपर से 5 आ जाएगा 55। 9 छिंग क्या होता है, 54 होता है। कितना बचा आपके पास, 1। ठीक है, देखो रिमाइंडर कितना आया, शेषफल कितना आया, 1। थोड़ी देर पहले हमने जो सॉल्व किया था उसमें भी शेषफल कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। क्लियर है। ये डबल डिजिट में भी काम करेगा, सिंगल डिजिट में भी काम करेगा, ये फंडा। अब डबल डिजिट हम कहाँ पर काम में लेते हैं, अगर इस 9 की जगह 99 आ जाता कि 279523 को 99 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। अगर 99 आ जाए तो आपको पीछे से 2-2 के जोड़े बनाने हैं, फिर उनका एडिशन करके 99 से डिवाइड करना है। जो भी बचेगा आपके पास वो उसका शेषफल आएगा। क्लियर है। कंसेप्ट सारे लेकर चलेंगे हम, कोई भी कंसेप्ट छूटना नहीं चाहिए। रेलवे के पेपर में क्वेश्चन आते रहते हैं इसके। रेलवे में सभी प्रकार के क्वेश्चन आए थे डिविजिबिलिटी में। अगर कोई संख्या है, नंबर है, उस नंबर में उसने भाग लगाकर देख रखा है 9 3 99 111 37, इन सबको भाग लगवाकर क्वेश्चन पूछा जा चुका है रेलवे में। ठीक है, तो आप प्रीवियस पेपर्स उठाकर देखेंगे तो वहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, किसी संख्या में 999 या 99 का भाग लगाने पर शेषफल क्या बचा, 37 का भाग लगाने पर शेषफल क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आगे भी आने की पूरी संभावना है। तो हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखना ही होगा। ठीक है, ट्रिक भी बनती है, ट्रिक भी होती है, कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक निकल कर बाहर आती है। तो पहले कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो हम डायरेक्ट करना भी देख लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम 99 का रूल देखेंगे कि 99 में क्या होता है। इसी नंबर को देख सॉल्व करके बताता हूँ मैं आपको कि 99 में हमें क्या करना होता है। ये नंबर है 2795
5 2 3। 99 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? लैंग्वेज सेम है, सिर्फ संख्या और जिससे हम भाग लगा रहे हैं वो चेंज हो रहा है। यानी जिसका भाग लगा रहे हैं भाजक और जिसमें भाग लगा रहे हैं भाज्य, यही चेंज होगा, बाकी लैंग्वेज सेम है। क्लियर? अब इसमें क्या बता रहा हूँ मैं आपको, 99 अगर आ जाए तो आपको पीछे से 2-2 के जोड़े बनाने हैं। क्या है? 2-2 के जोड़े। ये 2-2 के जोड़े बना लिए और इन सबको आप जोड़ लो। ठीक है, थोड़ी देर पहले जोड़ा था, एक बार और देख लेते हैं। ये 95 और 27, इसको ऐड करेंगे 7 5 12 और 3 15 का 5, हासिल का 1, 9 10 12 12 और 2 14, 145। अब आप देखो 145 में अगर मैं 99 का भाग लगाऊंगा तो एक बार ही जाएगा। 45 तो ये बचना तय है और एक 100 है, यानी एक और, यानी 45 और एक 46 बचेगा। तो इसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 46। कैसे आ रहा है? भाग लगाकर देख लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 99 में एक बार जाएगा 99, माइनस करो आप, 5 में से 9 जाता नहीं है, 15 में से 9 हो गया, 15 में से 9 हो गया तो कितना बचा? 6। इधर बचा रह गया 13, 3 रह गया ना, 4 एक उधार ले लिया, 3 बचा रह गया, 13 हो गया, 13 में से 9 गए तो बचा 4। तो कितना शेषफल आया? 46। इस पूरी संख्या में हमें 99 का भाग नहीं देना, बल्कि इनमें 2-2 के जोड़े बनाकर इस तरह जो भी योग आ रहा है उसमें 99 का भाग लगाना है। तो 99 का नियम क्या कहेगा आपको कि पीछे के 2-2 के जोड़े बनाओ, उनका योग करो, तब जाके उसका भाग लगाओ। 9 में क्या नियम था? 9 में ये नियम था कि सभी अंकों को जोड़ दो, तो हम आगे से जोड़ दें या पीछे से जोड़ दें, बात एक ही थी। लेकिन इस बार 99 में हमें जोड़े कहाँ से बनाना है? पीछे से। क्लियर है? 99 के मैं 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ आपको, क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। पेपर में ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और देखिए क्वेश्चन आप 1 7 9 2 3 4 और एक 5 और ले लेता हूँ। सेम है क्वेश्चन, 99 से भाग लगाना है और रिमाइंडर बताना है आपको शेषफल क्या होगा हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पीछे से 2-2 के जोड़े बनाए और ये अकेला रह गया तो अकेला रहने दो उसको। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है? जोड़े बना दिया, जोड़ना है, ऐड करना है। इन दोनों को जोड़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 79 और 1 कितना हो गया? 80। अब इधर जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 23 और ये 80 हो गया, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 48, 148 आ रहा है। अब 148 में अगर 99 का भाग लगाओ तो सीधा आ सकता है 48 ही है और एक वहाँ से बचेगा। कितना है आपके पास? 49। चाहे तो आप रफ में साइड में देख सकते हैं, अगर मैं 99 का भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा? एक बार। माइनस कर लो, 18, 8 में से 9 जाएगा नहीं, एक उधार लो, 18 में से 9 गए तो 9, यहाँ 13 बचा, 13 में से 9 गए तो 4। तो आंसर कितना है आपके पास? R बराबर 49। तो देखो आप कितनी जल्दी क्वेश्चन हो गया। जो क्वेश्चन हमें बहुत हार्ड लग रहा था, भाग लगाकर देखना पड़ रहा था, अब उससे हमने 2-2 के जोड़े बनाए पीछे से। ध्यान रखना, पीछे से ही जोड़े बनाने हैं, उधर से जोड़ा बनाना है पीछे से, आगे से मत बना लेना, क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। ठीक है? और 99 का भाग लगाया तो R कितना आ गया आपके पास? 49। क्लियर है? तो कभी भी ध्यान रखना, कोई अकेला रह जाए तो किसी में भी ऐड करके उसे एडजस्ट कर लो या लास्ट में जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट में भी यहाँ ऐड करते हैं तो 79 और 1 लिखते हैं, तब भी 80 बनता ना, 80 बनता। ठीक है ना? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 99 का, फिर हम 999 का क्वेश्चन देखेंगे। विभाजन के नियम जितने भी है पहले उसे पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। ओके, सेम है, 99 से भाग लगाना है और हमें रिमाइंडर बताना है कितना होगा। ठीक है? तो यहाँ पर पीछे से जोड़े बनाए, ये पीछे से जोड़े बना ले, ये अकेला रह गया, इस अकेले को इसमें जोड़ दो, जैसे जोड़ोगे कितना बनेगा? 93। ऐड कर लो, ये 37 इधर आ जाएगा और ये आया 93। 7 और 3 10 और 1 11, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 9 22। अब 2 to 1 में भाग लगाना 99 का, तो 99 इंटू 2 करोगे तो 198 बनेगा, 2 बचेगा 200 में, 21 ही है, 21 और 2 23 बचना चाहिए। देख लेते हैं चेक करके, 221 में 99 का भाग लगाना, 2 बार जाएगा 198,
माइनस कर लूँ, 1 में से 8 जाएगा नहीं, 11 में से 8 उतारो, 11 में से 8 गया तो कितना बचा 3, इधर 1 बचा, इधर से 1 उतारो 11, 11 में से 9 गए तो 2, 1 में से 1 गया तो 0। ठीक है, कितना बच रहा आपके पास 23। तो 2 to 1 में अगर मैं 99 का भाग लगाऊंगा तो मुझे शेषफल मिलेगा 23। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने देखा कोई सी भी संख्या हो, पीछे से जोड़े बनाए, हमें फिर रिपीट कर रहा हूँ, जोड़े पीछे से बनाने हैं, पीछे से जोड़े बनाए, 2 2 के 9 2 बार लिखा तो 2 जोड़े बनेंगे, 9 अगर 3 बार लिखा तो 3 जोड़े बनेंगे। तो जोड़े बनाकर उनको जोड़ लो और लास्ट में जो भी आया उसमें 99 का भाग लगा लो, जो बचेगा वही शेषफल है। इससे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। अगर इस पूरी संख्या में 99 का भाग लगाते हैं तो सोचो कितना समय लगता, लेकिन ये बहुत कम सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब देखेंगे हम 999 में क्या नियम है। 999 में क्या करना होता है, कितने 9 है 999 में 3, तो पीछे से 3 3 के जोड़े बनाएंगे। ट्रिपल 9 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। लैंग्वेज सेम है, भाज्य और भाजक बदल रहे हैं। आप देखो 999 बोल देना, कितने 9 हैं 3, तो इसमें 3 3 के जोड़े बनाने हैं। अगर 4 बार 9 लिखा तो 4 4 के जोड़े बनाने हैं। ठीक है, तो 3 3 के जोड़े पीछे से ही बनाने हैं। ये अकेला रह गया, ये अकेला रह गया, तो इसको चाहो तो जोड़ लो या अलग छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको चाहें तो जोड़ लें। अगर 354 में 6 जोड़ता तो 360 बनता, लेकिन तो 7 है, एक और जुड़ेगा 361, उसको मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ 361। ठीक है, 4 6 और 2 8, 9 और 3 12। 1284 में 999 का भाग लगाना है। वैसे तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, 284 है और 1000 बचेगा, क्योंकि 999 भाग चला गया एक बार, बचा 1, तो 284 और 1 285 आंसर आएगा। भाग लगा कर देख लेते हैं। 1284 में आप 999 का भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा, माइनस कर लें, 4 में से 9 जाएगा नहीं, 14, 14 में से 9 गए तो कितने बचे 5, 7 बचेगा, उधार ले चुके हैं 7 बचेगा, तो 17 में से 9 गए तो कितने बचे 8, यहाँ 11 बचेगा, 11 में से 9 गए तो कितना बचा 2 और ये 0, तो कितना बचा 285। वो भी डायरेक्ट आ रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 999 का भाग लगा लीजिए, यहाँ पर आर आएगा आपके पास 285। क्लियर है। और भाग लगाना भी थोड़ा स्पीडली करें, 99 हो या 999 हो। देखिए यहाँ पर 1284 है, अगर 999 चले गए तो 284 तो ऐसा कैसा है ना, और एक इधर से बचेगा 1000, जो है 999 के बाद 1000 आता है वो बचेगा 1, तो 284 और 1 कितना हो जाएगा 285, इसका शेषफल होगा। प्रश्न कैसा भी हो, अगर 99 है तो पीछे से 2 2 के जोड़े, पीछे से ही बनेंगे जोड़े, पीछे से 2 2 के जोड़े बनाने हैं। और 999 हो तो पीछे से 3 3 के जोड़े बनाने हैं। 4 बार 9 हो तो पीछे से 4 4 के जोड़े बनाने हैं। समझ रहे होंगे आप क्या चल रहा है मैटर। तो यहाँ पर क्या है, हमने 999 को देखा। अब एक बात और देख लेते हैं हम यहाँ पर। 999 जो है वो क्या है, 999 से हम 37 का रूल भी निकालेंगे अभी। किसका 37 का। तो 999 को अगर हम देखते हैं, इसके मैं गुणनखंड करूँ तो ये 3 से विभाजित हो रहा है, कितनी बार 3 3 3 बार, 333 बार। और 333 खुद 3 से विभाजित हो रहा है, कितनी बार 111। तो 999 में 3 का भाग जा रहा है, 333 का भी जा रहा है, 111 का भी जा रहा है। अब 111 खुद क्या है, 111 है 3 × 37। इसका मतलब अगर 111 में 37 का भाग जा रहा है तो 999 में भी 37 का भाग जाएगा। तो जो नियम 999 का चल रहा है वही नियम किसका चलेगा 37 का। ठीक है, तो अब आगे हम देखेंगे 37 का नियम क्या होता है। क्लियर। चलिए 37 का रूल देखते हैं। अब 37 में क्या है, जो रूल 999 के लिए है वही रूल 37 के लिए है। इसके क्वेश्चन देखते हैं अपन। 7392 एक संख्या है, भाग लगाना है आपको 37 से और आपको बताना है आर रिमाइंडर क्या होगा। अभी मैंने क्या कहा आपको, जो रूल 999 के लिए है वही रूल 37 के लिए है। तो क्या रूल था उसमें, उसमें रूल था कि पीछे से 3 के जोड़े बनाने हैं। ये एक अकेला बच गया,
ठीक है, बचे रहने दो। इसको इधर ले जाकर हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 7 इधर आके ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, 7 और 9 9 3 399 हो गया ये। अब 399 में किसका भाग लगाना है, 37। पूरी संख्या में नहीं लगाना, सिर्फ 399 में भाग लगाना 37 का। भाग लगा कर देख लो, 37 एकम 37, कितना बचा 2, 29। कितना शेषफल आ रहा है, 29। मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, 10 बार चला गया 370, 9 और 2, शेषफल कितना है आपके पास 29। तो आप देखिए इस पूरे में अगर मैं 37 का भाग लगाता तो मुझे टाइम लगता। 37 का पहाड़ा मुझे नहीं आता, किसी को भी नहीं आता ज़्यादातर। और अगर 7392 में 37 का भाग लगा तो टाइम लगता, लेकिन वहीं देखो मैंने क्या करा, पीछे के 3 जोड़े बना दिए और ये जो अकेला था इसको इसमें ले जाकर जोड़ दिया। जैसे जोड़ा 399 आ गया। 399 को सीधे किससे भाग लगा दिया मैंने, 37 से। शेषफल कितना आया, R। तो आप देख रहे कितनी फास्टली कैलकुलेशन हो रही है यहाँ पर। तो कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है, कॉन्सेप्ट हमारे पास होना ही चाहिए। ट्रिक एक अलग मैटर है, ट्रिक तब आती है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तब हम ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और देखते हैं क्वेश्चन इसके। अगर 7392 के आगे मैं 565 लगा दूं तो क्या होगा। 565 लगा रहा हूं, 565। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ा दिया मैंने। अब इसमें फिर से वही काम करना है, 37 का भाग लगाना है और आपको रिमाइंडर शेषफल निकालना है। पूरी संख्या में शेषफल, पूरी संख्या में 37 का भाग नहीं लगाना, आपको पीछे से 3 के जोड़े बनाने हैं इस तरह से, ठीक है। नियम 999 के लिए है, वही नियम अपना 37 के लिए है। तो क्या नियम था, पीछे से 3 के जोड़े बनाओ। तो इनको ऐड कर लो आप, 565, 392 और 7, सबको ऐड करो। 7 2 9 9 5 14 का 4 हासिल का 1, 9 10 16 का 6 हासिल का 1, 5 4 9। 964 में 37 का भाग लगाना है, तो 964 और ये 37 का भाग लगाओ, 2 बार जाएगा। ये कितना हो गया, ये 74। माइनस करेंगे आप, 6 में से 4 गया 2, 9 में 7 गया 2 और ये 4। अब ये जाएगा लगभग 5 7 35, 6 बार जाएगा ये। तो 7 6 42 का 2 हासिल का 4, 6 3 18 और 4 22, कितना बचा आपके पास 2। तो यहाँ पर देखा हमने कि इन सब में पूरी संख्या में 37 का भाग नहीं लगाना, बहुत हेवी बन जाएगा। हमें इनमें पीछे के 3 के जोड़े बनाने हैं, उनको जोड़कर फिर 37 का भाग लगाना है। तो देखो कितनी जल्दी कैलकुलेट हो गया। क्लियर है। तो ये जो कंसेप्ट है ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार का, 9 का नियम आ जाए, 99 का आ जाए, 99 में पीछे से 2 के जोड़े बनाने हैं, 999 में पीछे से 3 के जोड़े बनाने हैं, 37 में 111 में पीछे से 3 के जोड़े बनाकर जोड़ना है, फिर भाग लगाना है। थोड़ा ईजी हो जाएगा क्वेश्चन उससे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम देखेंगे इसमें 11 का नियम देखेंगे। वैसे तो 11 का नियम सब जानते हैं, इवन प्लेस माइनस ऑड प्लेस, फिर भी हम देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। अगला है हमारा 11 का नियम। विभाजन के नियम पूरा पढ़ने के बाद हम क्वेश्चंस पर आ सकते हैं। तो पहले हथियार तो जेब में रखें। 11 का नियम, तो 11 का नियम क्या कहता है, इवन प्लेस माइनस ओड प्लेस, ये 0 होगा या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होगा, ठीक है। या तो 0 आएगा या 11 के गुणज में आएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं इसमें क्या कैसे क्वेश्चन आता है, क्या करना होता है। तो एक संख्या लिखकर देखते हैं हम, 792,323, ये 11 से डिवाइड है या नहीं, ये चेक करना है। पहले भी बताया मैंने, अगर ये डिवाइड हो गया तो इसका शेषफल 0 आएगा, अगर डिवाइड नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा। कैसे वो भी देख लेंगे हम। तो इसमें क्या करता है, जो इवन प्लेस होते हैं, इवन प्लेस पे ये दूसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे और ये छठे नंबर पर है। ये पहले नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे और ये 5वें नंबर पे। यानी ऑड प्लेस माइनस इवन प्लेस, इनको ऐड करके हम घटाते हैं। तो कितना हो गया, 7 और 2 9 और 2 कितना हो गया 13, सॉरी 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 9 और 3 12, 12 3 15,
इनका अंतर देखा हमने, कितने का अंतर आ रहा है, 4 का। ये 4 का अंतर आ गया, या तो 0 आना चाहिए था या 11 के गुणज में आना चाहिए, मल्टीपल में आना चाहिए। अब ये 4 आ रहा है, इसका मतलब ये है ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। 11 से विभाजित नहीं होगी तो अपन ये देखते हैं कि इसका शेषफल क्या आएगा। रफ में देख लेते हैं, साइड में चेक कर रहे हैं भी हम। 7 9 2 3 2 3, 11 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा, 7 बार 77, कितना बचा 2, ऊपर से 2 उतारा हमने, 2 बार 22, 0 3 उतारा और ये 2 भी उतार लो, कितनी बार जाएगा, 2 बार 22, कितना बचा 10, ये 3 उतार लो, कितनी बार जाएगा, 9 बार 99, कितना बचा आपके पास 4। इसका मतलब ये जो वैल्यू आ रही है यही आपका शेषफल है। तो यहाँ पर जब भी कभी क्वेश्चन आता है पेपर में कि शेषफल क्या होगा, इस संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, तो आपको इवन प्लेस माइनस ऑड प्लेस जो अंतर आएगा वही आपका जो भी अंतर आएगा वही आपका शेषफल होगा। क्योंकि अगर क्वेश्चन में पूछा ही ये है कि शेषफल क्या होगा, इसका मतलब सेल्फ अंडरस्टैंड है कि वो संख्या 11 से विभाजित नहीं है, तभी तो शेषफल पूछ रहा है वो आपसे। ये तो हमने करके देख लिया। क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं क्या, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जो जोड़े बनाए थे हमने, 111 में कितने का जोड़ा बोल रहा था मैं आपको, पीछे से 3 3 का, 999 में पीछे से 3 3 के जोड़े, 99 में पीछे से 2 2 के जोड़े। और 99 क्या होता है, यही तो होता है ना, 9 × 11। इसका मतलब जो नियम 99 के लिए काम कर रहा है वो नियम 9 और 11 के लिए भी काम कर सकता है, पीछे से 2 2 के जोड़े। तो देखें आप इसी क्वेश्चन को करके देखते हैं हम, क्या शेषफल 4 आएगा, क्या नंबर है ये, 7 9 2 3 2 3, ये रफ कर देता हूँ, पीछे से 2 2 के जोड़े बनाए, 2 2 2। अब आप 11 का भाग लगा कर देख लो, अगर मैं 79 में 11 का भाग लगाऊंगा तो 2 बचेगा, 23 में लगाऊंगा तो 1 बचेगा, 23 में लगाऊंगा तो 1 बचेगा। इन सबको जोड़कर देख लो आपको, 2 + 1 + 1 कितना आ गया, 4। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास, इसका शेषफल क्या आएगा, 4 आएगा। भाग बिल्कुल हलवे की तरह क्वेश्चन हो गया अभी। अगर ये 11 का भाग लगाते इसमें तो कितना लेंदी जा रहा था। अब हम कंसेप्ट को देख रहे हैं कि हम पीछे से 2 2 के जोड़े बनाए, फिर हमने भाग लगाना चालू किया, तो इसमें 2 बार गया, डबल डिजिट में 11 का भाग लगाकर शेषफल निकालना बहुत आसान है। 79 में 77 बचा 2 लिख दिया, 23 में 22 बचा 1, 23 में वापस से 22 बचा 1, जोड़ दो, वही आपका शेषफल है। और अगर ये शेषफल को जोड़ने पर वो 11 का मल्टीपल आ गया, इसका मतलब क्या है, संख्या 11 से विभाजित होगी। क्लियर है। क्वेश्चन और देखते हैं हम 11 वाले। तो जो नियम 99 के लिए है वही नियम 9 के लिए, वही नियम 11 के लिए। 1 2 3 4 1 8 1 4 1 8 1, 11 से विभाजन करना है और आपको पूछा गया है कि इसका शेषफल क्या होगा। तो संख्या देखो, पीछे से अगर मैं यहाँ 2 2 के जोड़े बनाता हूँ तो ये अकेला बच गया, अकेले को अगले में जोड़ दो, 23 और 1 24, 24 में अगर मैं 11 का भाग लगाऊंगा तो बचेगा 2, 41 में 11 का भाग लगाओ 33, बचा कितना 8, 81 में 77 बचा कितना 4। अब इसको जोड़ लो आप, 2 + 8 + 4 बटे 11, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 में अगर 11 का भाग लगाओगे आप तो आपके पास शेषफल कितना आएगा 3, क्योंकि 11 एकम 11 बचे कितने 3। क्लियर है। इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ आपको। 1 2 3 4 1 8 1, 11 से जाएगा एक बार, 11 बचा 1 3, 11 से एक बार बचा 2 4, 11 से 2 बार 22, 2 बचेगा 1, 11 एकम 11 10 और ये 8, 9 बार जाएगा 99, बचेगा 8 और 1 9, बचा 91, कितनी बार जाएगा 8 बार 88, बचा कितना 3। इसका मतलब ये है कभी भी अगर किसी संख्या में 11 का भाग लगाते हैं तो बहुत लेंदी जा रहा है, तब जाकर लास्ट में आपको उसका रिजल्ट पता चलेगा कि वो संख्या 11 से विभाजित है या नहीं। विभाजित है तो 0 बचेगा, अगर विभाजित नहीं है तो जो बचा वही शेषफल है।
ऐसा हम यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं कि पीछे से 2 2 के जोड़े बनाए और डबल डिजिट बनने का मतलब 2 2 के जोड़े बनने का मतलब ये है कि डबल डिजिट में 11 का भाग लगाकर अगर शेषफल निकालना है तो वो वर्बली हो जाता है, मुंह ज़बानी हो जाता है। 23 में 11 का भाग लगाओगे 22, 1 बचा। 23 और 1 अपने 24 बनाया था इसको। 24 में 11 का भाग दिया तो 2 बचा। 41 में 2 का भाग 11 का भाग दिया तो 33 बचा। कितना? 7 और 1 8। 81 में 11 का भाग दोगे 7 बढ़ जाएगा, 77 बचा। कितना? 4। इन सबको ऐड कर दिया हमने। 14/11 आ रहा है। अगर 14/11 में भाग लगाएंगे तो बचेगा 3। तो अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम कल नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू।